और मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आपके पास क्या दुर्बलता है, क्या दुर्बलता, आपकी दुर्बलता। किसी से भी बात करो भारतीयों से, आपका परिचय सबसे पहले जाति बोलते हो। लोग मुझे व्यासपीठों पे आके कहते हैं मैं फलाना हूं, सोचती हूं कोई तो आके कह दे मैं मनुष्य हूं, भारतीय हूं। हमारी पहचान हमारी जाति है, हमारी पहचान हमारा प्रांत है। अब एक नई बीमारी है कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारी परंपरा, तुम्हारा संप्रदाय, कोई आर्य समाजी है, कोई सनातनी है, कोई ब्रह्मा कुमारी है, कोई स्वामी नारायण है, कोई कहता है मैं जैन हूं, कोई कहता है मैं बौद्ध हूं, कोई कहता है मैं सिख हूं। भारत मां के लालो, कभी तो कह दो कि मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ मां भारती का लाडला हूं, मेरी यही पहचान। कभी तो कहो। पार्टियों से लोग अपना परिचय देते, पार्टियों के साथ अपनी इज्जत जोड़े बैठे हो, जातियों के साथ अपनी इज्जत जोड़े बैठे हो। मैं जिनकी शरण में आई ना देवियों, मेरे गुरुदेव, उनके गुरुदेव, दादा गुरुदेव मेरे, किस जमाने की बात मैं कर रही हूं। इतने अखंड ब्रह्मचारी थे वे, परिव्राजक संत। उन दिनों में आज से 80, 90, 100 साल पहले भिक्षाटन के लिए गए। उधर से एक मेहतरानी थी, वो रोटी लेके आ रही थी। तो महात्मा जी ने, मेरे दादा गुरुदेव ने कहा, देवी मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। तो वो बोली कि नहीं महात्मा, मेहतरानी हूं मैं, ये रोटी आपको नहीं दे सकती। तो मेरे दादा गुरुदेव बोले किसके घर से लाई हो? तो वो बोली ब्राह्मणी के घर से लाई हूं। तो मेरे दादा गुरुदेव ने कहा तब तो ये ब्राह्मणी की रोटी हो गई ना। बोले नहीं, अब मेरा हाथ लग गया इसलिए मेहतरानी की हो गई। तो मेरे दादा गुरुदेव बोले मेरे हाथ में दे दे, फिर सन्यासी की हो जाएगी। इतनी उदारता हमें चाहिए। अगर तुम इस जड़ता को नहीं छोड़ोगे, तुम्हारा तो वो हाल है जैसे एक पहलवान था, दंड बैठक लगाता था, बाद में उसका वो जाता था खेतों में, पेड़ पकड़ के झुका देता था, फिर उसका ब्याह हो गया, 2-4 पुत्रों का पिता बन गया। एक बार खेतों में गया, डाल पकड़ी, नीचे झुकाई, डाल नहीं झुकी, ऊपर ही लटका रह गया। उदास घर आया, पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले बात मत कर, तेरे ही चक्कर में पड़ के मैंने गड़बड़ कर लिया। बोले मेरे चक्कर में क्यों? बोले कुआरा था तो पेड़ की डाल झुका देता था, अभी तो ऊपर ही लटका रह गया। पत्नी बोली अकेले क्यों गए थे? सारे पुत्र लेके जाओ ना। अब चला पहलवान पुत्रों को लेके, डाल पकड़ के जैसे ही झटका मारा, वो डाल नहीं पूरा पेड़ झुक के जमीन पर आ गया। पत्नी बोली पहलवान जी आपकी ताकत कहीं चली नहीं गई थी, आपके 4-5 बेटों में बट गई थी। तो भारतीयों आपकी भी ताकत कहीं चली नहीं गई है, आपकी ये पार्टियों और जातियों में बट गई है। मुट्ठी की तरह बंधो, मुट्ठी की तरह। मुगलों के पैर उखाड़ दिए थे गुरु गोविंद सिंह जी ने, पंजाब की धरती पे घोषणा की थी हम मति वाले हैं इसलिए ब्राह्मण हैं, हमारी भुजाएं शत्रु को देख के फड़कती हैं इसलिए हम क्षत्रिय हैं, हम इन 10 उंगलियों की मेहनत करके कमाना जानते हैं इसलिए हम वैश्य हैं, और हम सेवक भी हैं इसलिए हम शूद्र हैं। हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही क्षत्रिय हैं, और हम ही वैश्य हैं, हम ही शूद्र हैं। सबने मिलकर ऐसा दम लगाया, गुरु गोविंद सिंह जी ने शीश दे दिया और मुगलों के पैर उखाड़ दिए। उधर गुरु गोविंद सिंह और इधर मराठों में छत्रपति शिवाजी। माता ने कह दिया था पुत्र क्या चाहिए? तू मुझसे पूछता है कि माँ तुझे क्या चाहिए? माँ तेरा जन्मदिन है, बता तुझे क्या चाहिए? तो माँ ने कहा शिवा तू मुझे देना चाहता है तो फिर दे दे। सिंहगढ़ के किले पर फहराता हुआ फिरंगियों का झंडा उतार दे और वहां भगवा पताका फहरा दे। क्या अपनी माँ को ये दे सकता है? विद्यावती की आंखों से आंसू बहे। लोगों ने कहा कि माँ तू भगत सिंह की माँ है, मत रो मत रो।
विद्यावती ने कहा कि मैं अपने पुत्र के बलिदान पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूँ। काश मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देती। इस समर्पणों से आजादी मिली है हमको, समर्पणों से। अंधा बेटा जिद पे अड़ा, माँ मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, युद्ध में मुझे जाने दे। माँ बोली बेटा तू तो दुश्मन को देख ही नहीं सकता, तू क्यों जा रहा है? माँ मैं अंधा हूँ, सूरदास हूँ, गोली तो नहीं चला सकता, पर शत्रु की एक गोली सीने पे झेल कर किसी सैनिक की जिंदगी तो बचा सकता हूँ। ये समर्पण भारत की मिट्टी में था। इस मिट्टी के सौंधेपन में हम जीते रहे। और तुम्हारी संतानें सुपरस्टारों को जानती हैं। मैं क्रिकेट विरोधी नहीं हूँ, ठक 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 गेंद पे बल्ले मारते रहना अच्छा सबको लगता है, लेकिन असली सुपरस्टार वो हैं जो भारत की सीमा पर सीना ताने खड़े हैं और शत्रु की हर कोशिश को नाकाम करते हैं। इसलिए मैं उन शहीदों को आज इस व्यासपीठ से अपनी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ।